Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Ashvi, and in this video I'll be discussing about my timetable that I followed during my NEET preparation. So let's start. तो टाइम टेबल के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मेरा कोई ऐसा फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं था जो मैंने पूरे 2 साल फॉलो किया हो. मेरा टाइम टेबल कैसे मुझे पढ़ना है, क्या मेरी प्लानिंग है पढ़ने को लेकर, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होती रहती थी कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, मैं रिविजन कर रही हूँ, टेस्ट के लिए पढ़ रही हूँ या फिर स्कूल जा रही हूँ, घर पे हूँ. उसके अकॉर्डिंग वो मेरा टाइम टेबल चेंज होता रहा है. मैंने कई बार ट्राई किया था कि मैं एक फिक्स्ड टाइम टेबल फॉलो करूँ. लाइक मैंने ऐसे कई बार प्लान किया है कि स्कूल से आने के बाद मुझे क्लासेस लेनी है, उसके बाद मुझे 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, फिर मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर मुझे बायोलॉजी पढ़नी है. तो ऐसे मैंने स्कूल टाइम पे ट्राई किया था बनाने का कि मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करूँ. बट वो फिर ऐसा था कि 4 दिन फॉलो होता था, उसके बाद फिर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी. तो फिक्स्ड टाइम टेबल तो मेरा कोई नहीं रहा. बट हाँ, मेथड किस तरीके से मुझे पढ़ना है वो मैंने एट द एंड फिक्स कर लिया था. इनिशियली मैंने ऐसे रैंडमली मैं पढ़ने बैठ जाती थी कि बस पढ़ रही हूँ, आई डोंट नो किस टाइम तक पढ़ूंगी, क्या क्या पढ़ना है, बस मैं पढ़ रही हूँ. आई डोंट हैव अ रिकॉर्ड कि मैं क्या पढ़ रही हूँ. पहले मैंने ऐसे इनिशियली तो 11th की स्टार्टिंग जब थी तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, मैंने ऐसे ही किया. देन उसके बाद मैंने टाइम डिसाइड किया, लाइक मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ऐसे पढ़ती थी. फिर मैंने टॉपिक्स डिसाइड किए, मतलब वो टाइम वाला मेरे लिए फिक्स नहीं रहा. तो उसके बाद मैंने ऐसे डिसाइड किया कि मैं टॉपिक्स मुझे क्या क्या कवर करने हैं, क्या क्या चैप्टर कवर करने हैं, वो सब डिसाइड करके तब पढ़ने बैठ रही हूँ. तो ये भी मेरे लिए वर्क नहीं किया, क्योंकि ये टॉपिक वाले चीज़ में मेरे साथ ऐसा होता था कि मैंने टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है, मुझे ये सब कंप्लीट करना है, बट मेरा मोर देन 50% टाइम चला गया और मेरे टॉपिक्स 30 to 40% ही कंप्लीट हो पाए हैं. लाइक टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है और मैं काम बहुत कम कर रही हूँ. मेरे साथ इसमें ये प्रॉब्लम थी. एट द एंड मैंने जो चीज़ फॉलो करी और मुझे अपने लिए जो बेस्ट लगी वो ये थी कि मैं जब भी पढ़ने बैठती थी ना तो मैं देख लेती कि मेरे पास कितना टाइम है पढ़ने का. लाइक अगर किसी दिन मैं घर पे हूँ और मैं 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ एंड एट दी एंड रात के 12-1 बजे तक मैं पढ़ने वाली हूँ, तो उस टाइम को मैं ऐसे करती थी कि 9 से 11, 11 से 1, 1 से 4 ऐसे टाइम के पूरे स्लॉट्स बना लिए. एंड देन उनमें फिक्स कर देती थी कि 9 से 11 मुझे फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स का ये वाला चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है या फिर इसके क्वेश्चंस करने हैं, इसके नोट्स पढ़ने हैं. उस चैप्टर का मुझे क्या करना है काम, वो भी मैंने उसमें फिक्स कर दिया. देन उसके बाद 11 to 1 जो है मुझे बायोलॉजी पढ़नी है, बायो का ये चैप्टर, उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके PYQs करने हैं, ये चीज़ फिक्स कर दी. तो ऐसे मैं पूरा अपना सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक का मैंने पूरा प्लान बना लिया. अब ये जो है ना, इसमें अगर मुझे बीच में कहीं एडिशनल ब्रेक ऐड करना है तो मैंने ऐड कर दिया. अभी मेरे पास सुबह के 9 से रात के 12 बजे तक का पूरा प्लान है. ये 100% प्लानिंग है, ये मेरी प्लानिंग है. बट कभी भी ऐसा नहीं होता था मेरे साथ कि मैंने जो प्लान बनाया है वो 100% पूरा हो. लाइक कि मैंने फिक्स करा है मुझे इतना पढ़ना है, इतने सारे काम कंप्लीट करने, इतने घंटे पढ़ना है तो इतना टाइम पूरा होगा, नहीं, वो हमेशा कम रह जाता है. लाइक मैं 100% का प्लान करती थी तब जाके मेरा 80, 90, 80, 70 तक कंप्लीट होता था. बट उससे ये है कि जब मैं इस मेथड को फॉलो कर रही थी तो मुझे आइडिया रहता था कि मैंने क्या क्या कवर किया. थोड़ा टाइम लिमिट में थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस इससे कम हो जाती थी, क्योंकि इसमें ऐसा था कि जब हर 2 घंटे के बाद मेरा काम फिक्स्ड है, अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ तो मेरे को होश भी बहुत जल्दी आएगा कि मुझे वापस पढ़ने बैठना है. लाइक अगर बाई चांस 4 बजे के आसपास मैं अपने स्टडी रूम से बाहर चली गई और फैमिली के साथ बैठ गई, वो लोग टीवी देख रहे हैं तो मैं भी उनके साथ टीवी देखने लगी, और फिर वो डिस्ट्रैक्शन फेज आता है कि उठने का मन नहीं करता उनके बीच में से, फिर मैं नहीं उठी वहाँ से, मेरा टाइम अराउंड 1.5 घंटे 2 घंटे बीत गए. उसके बाद मेरे को रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने अपना स्टडी टाइम बर्बाद कर दिया है. तो 6 बजे के अराउंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया. आई नीड टू फिर रिग्रेट होगा कि ये टाइम तो चला गया, मेरा काम पूरा नहीं हुआ. बट उसमें मैं क्या करती थी कि 6 बजे अगर है ना तो 6 बजे से मुझे क्या काम करना था मैं वही कंटिन्यू करूँगी. जो काम रह गया उसे मैं कहीं कंपनसेट करने की कोशिश करूँगी, कहीं टाइम निकाल के उसे करने की कोशिश करूँगी. बट उसकी वजह से जो मेरा आगे 6 बजे के बाद का प्लान है उसे डिस्टर्ब नहीं होने दूँगी. तो यही तरीका मैंने फॉलो किया था कि टाइम को स्लॉट्स में बना के उनमें क्या क्या काम करना है वो मेंशन कर लिया. इससे मैं थोड़ी डिसिप्लिन में रहती थी, क्योंकि हर 2 घंटे का मेरे पास रिकॉर्ड है, हर 2 घंटे 3 घंटे जो भी मैं सब्जेक्ट को टाइम दे रही हूँ, चैप्टर को टाइम दे रही हूँ, तो हर 2 घंटे का जब मेरे पास रिकॉर्ड है ना तो मैं थोड़ी कम डिस्ट्रैक्ट होंगी, मैं अपने आप से मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाऊँगी. ये था मेरा ओवरऑल बेसिकली जो मैंने मेथड
पढ़ने का फॉलो किया है। अब इसमें ये है कि जैसे अब रेगुलर स्कूल जाती थी मैं, तो जब आप रेगुलर स्कूल जाते हो तो यू नो कि कितना ज़्यादा टाइम जाता है। स्कूल से आने के बाद अगर 4 बजे भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो पढ़ना स्कूल से आने के बाद पढ़ने के लिए बैठना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि स्कूल से घर आके आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। मैं तो लिटरली बहुत ज़्यादा थक जाती थी एंड उसके बाद पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, बट एट द एंड आपको पढ़ना पड़ेगा, वो बहाना नहीं बना सकते अपने आप से। तो आप जब पढ़ने बैठोगे फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि स्कूल का होमवर्क भी है, आपको क्लासेस भी लेनी है और आपको अपना नीट के लिए रिवाइज भी करना है, जो चैप्टर्स है उनका भी काम करना है, क्वेश्चंस भी करने हैं, टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो बहुत सारा बर्डन लगता है एंड इस सबको मैनेज करना स्कूल के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं क्या करती थी कि जब मैं स्कूल से आती थी अराउंड 4 बजे मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, तो 4 बजे से रात के 12 बजे तक मेरे पास 8 घंटे हैं। उस 8 घंटे में से 2 घंटे में डिनर इधर उधर जो टाइम पास करूँगी उसमें निकल गए, तो बचे हुए 6 घंटे। अब उन 6 घंटों को मुझे पढ़ना है। अब ये 6 घंटे 100% आउटपुट नहीं आएगा इनका, लेकिन ये 6 घंटे मुझे पढ़ना है, इसमें मुझे अपनी क्लासेस लेनी है एंड क्लासेस के साथ जो उनका प्रेजेंट का काम चल रहा है वो पूरा करना है। लाइक जो चैप्टर ऑनगोइंग है क्लासेस में वो लेना है। क्लासेस में टाइम कम करने के लिए 2x पे रिकॉर्डेड देखती थी। रिकॉर्डेड विद 2x मैंने कभी भी लाइव क्लासेस ली है, बट वो बैच की थोड़ी स्टार्टिंग में ली है, बाकी तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम रिकॉर्डेड और 2x पे ही देखी हैं। तो फिर उसके बाद जब वो थोड़ी कम टाइम में क्लासेस पूरी हो जाती थी, उसके बाद क्लासेस जिन चैप्टर्स की हैं उन्हीं को मैंने रिवाइज कर लिया। जब स्कूल जा रहे हो आप अलग से रिवीजन का टाइम बहुत कम निकल पाएगा, तो स्कूल डेज में तो मैं सिर्फ यही करती थी, क्लासेस और उनसे रिलेटेड वर्क और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो। थोड़ा बहुत अगर मेरे पास कम टाइम होता था तो मैं बायो को टाइम नहीं देती थी, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज़रूर देती थी। बायो का टाइम इधर उधर मैंने कभी कर दिया है एडजस्ट, क्योंकि आप एडजस्ट कर सकते हो कि बायो को एट द एंड ऑफ वीक पढ़ लो अगर आपके पास टाइम नहीं निकल पा रहा है। तो ये चीज़ मैंने करी है जब स्कूल डेज थे। फिर लेकिन जब स्कूल डेज में अब जैसे एंड आता जाएगा, 12th का 11th का एंड आएगा, तो उसके बाद रिवीजन का भी इशू आएगा, रिवीजन भी करना है। तो रिवीजन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो डेज यूज़ किए हैं वो है संडे। अब जैसे हर संडे को मैं क्या करती थी, जो पूरे वीक का है उस काम को रिवाइज कर लेती थी। और एक्स्ट्रा अगर चाहिए तो स्कूल में जाओ, छुट्टी कर लो। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने सैटरडे को छुट्टी करी है, वेंसडे को सैटरडे को मैं स्कूल नहीं जाती थी। अब जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो फेस्टिवल्स में मैं क्या करती थी, फेस्टिवल जो भी जैसे रक्षाबंधन आ गया तो रक्षाबंधन से 1 दिन पहले और उसके 1 दिन बाद मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। दिवाली में अराउंड 3-4 दिन की एक साथ छुट्टियाँ आती हैं, तो उन 3-4 दिन में 1 दिन पहले 1 दिन बाद ऐसे मैंने छुट्टियाँ करी हैं। मतलब अपने आप को जहाँ भी आपको मिल सकता है कि आप स्कूल जाना अवॉइड कर सको वहाँ अवॉइड करो और अपने उस टाइम को बचाओ एंड उस टाइम को आप यूज़ करो रिवीजन में। अब जैसे 12th में हो तो ऐसे जो एब्सेंटीज आप एब्सेंट रहोगे स्कूल से, उन डेज में आप अपनी 11th को रिवाइज करने की कोशिश करो। 12th के जो इनिशियल्स के चैप्टर थे उन्हें रिवाइज करने की कोशिश करो। एंड थोड़ा एंड में आते आते दिसंबर नवंबर के अराउंड तो मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया था, मैं घर पे ही थी, एग्ज़ाम वगैरह के लिए गई थी। उसके बाद फिर मैं घर से ही पढ़ रही थी, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए गई हूँ। तो उसके बाद फिर मेरा बस पूरा टाइम था, सिलेबस कंप्लीट हो गया था मेरा अराउंड नवंबर के मिड में मैंने सिलेबस कंप्लीट किया एंड उसके बाद मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया था बहुत कम, फिर प्रैक्टिकल्स के लिए एंड एग्ज़ाम्स के लिए गई हूँ। तो फिर जब मेरे पास टाइम बचा तो मैंने अपने रिवीजन मुझे कैसे करना है, 11th-12th सिलेबस कंप्लीट हो गया दोनों का, फिर आता है रिवाइज़ करना है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है 2 साल का, फिर उसे रिवाइज़ करना है। तो उसके लिए मैंने अपना 2 महीने का कह सकते हो 1-2 महीने का अपना एक पूरा एक बड़ा सा प्लान बनाया कि मुझे हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर को इतने दिन में कंप्लीट करना है। तो ऐसे मोटा मोटा मैंने प्लान बनाया और एक पेज पे अलग से वो लिखा हुआ था, ताकि मुझे पूरा ये रहे आइडिया रहे कि मैंने कितना कंप्लीट किया है। तो ऐसे पूरा प्लान बना के मैंने उसे करना स्टार्ट किया। तो फिर उसके अकॉर्डिंग वही जो मैंने डेली वाला रूटीन बताया कि सुबह 8-9 बजे मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, रात के 12 बजे तक पढ़ रही हूँ, उसमें मैंने अपने टाइम को डिवाइड कर लिया, क्या क्या काम करना है वो मैं कर रही हूँ। ये चीज़ मैंने फॉलो की थी। अब स्कूल है ना, अभी जैसे स्कूल जा रहे होंगे 11th में या 12th में, तो तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा होगा, लेकिन तुम्हें ना अपनी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए कि तुम्हारी प्रायोरिटी स्कूल के एग्ज़ाम बोर्ड्स है या फिर तुम्हारी प्रायोरिटी नीट है। अगर नीट है तो ऑब्वियसली तुम देख लो, अगर प्रायोरिटी नीट है तो ऑब्वियसली तुम्हें काम चोरी करनी पड़ेगी, और वो काम चोरी करनी है स्कूल के काम में। लाइक स्कूल मत जाओ,
छुट्टी कर लो, जब भी तुम्हें मौका मिल रहा है टेक अ लीव और अपने घर पे रह के अपना रिवाइज करो, ये चीज़ करो जब भी तुम्हें मौका मिले। और स्कूल में पढ़ना, लाइक स्कूल में जाके रिवाइज कर लेना, मुझसे तो ये चीज़ नहीं हुई थी कि मैं स्कूल में जाके रिवाइज कर लूँ, स्कूल में जाके पढ़ लूँ, मुझसे ये नहीं चीज़ नहीं हुई थी। मैं जब घर पे होती थी तब मैं 100% अपना देके नीट के लिए पढ़ रही हूँ, लेकिन स्कूल में मैं उससे रिलेटेड कुछ नहीं कर रही, क्योंकि स्कूल में मुझसे नहीं पढ़ा जाता था कि मैं आ जाके स्कूल में जाके क्लास के नोट्स रिवाइज कर रही हूँ, मुझसे नहीं होता था ये। तो मैंने जितना वो करा है घर पे ही करा है, स्कूल टाइम में नहीं। लेकिन स्कूल से आने के बाद आई वाज सीरियस कि मुझे अब पढ़ना है, और घर आके स्कूल का होमवर्क भी करना होता है, स्कूल का होमवर्क है वो भी कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मैं अगर सच्ची बताऊँ, मैंने घर पे आके स्कूल का होमवर्क बहुत कम किया था। लाइक मैं क्या करती थी, स्कूल का होमवर्क सुबह मॉर्निंग में, सुबह जल्दी पहुँच गए स्कूल तो तब कंप्लीट कर लिया, और अगर रिटर्न वर्क है तो कुछ कॉपी कर लिया, अपने फ्रेंड्स की नोटबुक से कॉपी कर लिया, सब्जेक्ट जो पीरियड है क्लास स्टार्ट होने वाली है उससे पहले कॉपी कर लिया, स्कूल के बाद थोड़ा सा घर पहुंचने में टाइम लगता है उस टाइम में मैंने कॉपी कर लिया, उस टाइम में कंप्लीट कर लिया। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उसे अवॉइड कर रही थी कि घर के लिए इशू बनाऊँ, घर पे आके मुझे सिर्फ अपने नीड ओरिएंटेड रहना है। तो ये चीज़ मैंने करी। स्कूल से घर आके बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता। अब उस चीज़ में मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ऐसे किए थे। मैंने एक बार ये ट्राई किया था कि मैं स्कूल से आके घर आके सो जाती थी, और फिर सो के मैं अराउंड 8-9 बजे उठ रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं पढ़ रही हूँ, और फिर सुबह 3-4 बजे तक पढ़ाया, और फिर 2 घंटे का रेस्ट लेके मैं स्कूल चली गई। ये चीज़ मैंने अराउंड 1-2 हफ्ते फॉलो की थी, बट एट द एंड मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझसे फॉलो नहीं है। तो क्योंकि एक स्कूल से आके तो आप घर पे आके सो जाओगे क्योंकि आप थके हुए हो, लेकिन सोकर जब आप उठोगे ना 8-9 बजे, तो मेरा तो ये था कि जब मैं 8-9 बजे उठ रही हूँ उसके बाद भी मुझे नींद आ रही है, तो उस चक्कर में मैं थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पाई। और अगर मैंने वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह लेके मैंने कंसंट्रेट कर लिया, तो उसके बाद फिर जब 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे का ब्रेक लेके स्कूल जाना है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फिर 2 घंटे सफिशिएंट नहीं लगते। उस चक्कर में फिर मैं स्कूल में पूरे दिन सो रही हूँ खुली आंखों से, तो उस चक्कर में डिस्टर्बेंस होती है। तो 2 हफ्ते मैंने फॉलो किया, बट मुझसे नहीं हुआ था। जून की छुट्टियों में मैंने ये चीज़ करी थी कि मैं दिन में सोती थी, रात को पढ़ लेती थी। उस टाइम ये चीज़ आउटपुट बहुत सही लगा था, क्योंकि मैं उस टाइम घर पे थी तो स्कूल का टेंशन नहीं है। तो दिन में मैं सुबह के टाइम सो रही हूँ, एंड अराउंड दोपहर के 12 बजे उठ गई, एंड रात को पूरी रात पढ़ रही हूँ, एंड सुबह अराउंड 6 बजे के आसपास 6-7 बजे के आसपास सो रही हूँ। तो ये मैंने जून की छुट्टियों में और फॉलो किया था। और कुछ मैं जब 12th के सिलेबस कंप्लीशन के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया था, तब ये चीज़ फॉलो की थी। तो वहाँ पे आउटपुट सही लगा था, क्योंकि आप सिर्फ दिन के टाइम में घर पे रहोगे, कहीं बाहर नहीं जाओगे, तो आपको थका हुआ ज़्यादा फील नहीं होगा। ये रात को सोने वाला, और अगर तुम घर पे रह रहे हो, नॉन अटेंडिंग हो, तो तुम्हारे पास है पूरा दिन है, अपने अकॉर्डिंग प्लान करो। तुम्हारे स्टडी प्लान्स अपने हो सकते हैं। बस ये है कि जो हर वीक का है ना, तुम संडे को रिवाइज कर लो, और जो भी तुम पढ़ रहे हो, फिलहाल सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसका एक अपने पास प्लान रखो। लाइक रैंडमली मत रिवाइज करो, रैंडमली मत पढ़ो, एक प्लान रखो। एक नोटबुक में अलग से तुम्हें ये चैप्टर्स करने हैं, देन उन चैप्टर्स को करते जाओ, तो टिक करते जाओ, उनके क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो सब अपने पास रखो, एंड उनको टिक लगाते जाओ कि ये कंप्लीट हो गया है। तो उससे रहेगा कि 100 की जगह 80% भी कंप्लीट होता हुआ दिखता है ना, तो एटलीस्ट वो दिखता है अपने आगे कि इतना कंप्लीट हुआ है। अगर बिना किसी रिकॉर्ड के पढ़ोगे तो 100% तो काम पूरा नहीं होगा, 80% होगा, बट वो 80% कंप्लीट हुआ अपने आगे नहीं दिखेगा। तो देखा कितना टाइम पढ़ना चाहिए। पहले ये क्वेश्चन है कि कितने घंटे पढ़े डेली, तो जितना तुम पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। लाइक जितना तुम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से पढ़ सकते हो इतना पढ़ो। अगर जैसे आप डेली स्कूल जा रहे हो, तो उसके साथ अगर आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हो ना डेली घर आके, तो दैट इज़ आई थिंक बेस्ट है। उससे अगर ज़्यादा पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, अगर तुम्हारी कैपेसिटी है। अगर 5-6 घंटे पढ़ भी रहे हो घर पे आके, तो वो अच्छा है, काफ़ी है और सही हो। लेकिन अगर डेली घर पे हो तो 12 घंटे 14 घंटे, जो भी जितना तुम मैक्सिमम कर सकते हो इतना करो। सिर्फ 10-12 घंटे बोल देना इज़ नॉट सफिशिएंट। आपके अकॉर्डिंग आउटपुट आपका मैक्सिमम कितने घंटे में आ रहा है। लाइक अगर आप 14 आवर्स की सिटिंग ले रहे हो, तो उसमें से आपके एफिशिएंट आवर्स कितने आ रहे हैं। अगर मैं 14 आवर्स पढ़ने बैठ रही हूँ, तब जाके मेरे 10-11 घंटे एफिशिएंट आते थे, क्योंकि फिर उसमें टाइम वेस्ट भी होता है। तो आप जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो पढ़ो। लेकिन ये है, इस टाइम में आपने अपनी जो स्लीप है उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आपको 1% बेनिफिट नहीं होगा, पूरा नुकसान होगा। मैंने ये चीज़ अपने ऊपर करी हुई है कि जोश जोश में कभी की टाइम नहीं मिल रहा है, काम कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। जब रिवीजन कर रही थी तो मेरे को ऐसे कई बार फील हुआ कि भाई
मेरे को टाइम दिन में मैं कम टाइम मिल रहा है, दिन में जो मैंने पूरे टास्क डिसाइड किए मैं उन सबको पूरा नहीं कर रही हूँ, तो मैंने उधर अपनी स्लीप टाइम को कम किया। एंड उसका रिजल्ट ये था कि मैं 16 2-3 दिन तो चला है कि मैं 3-4 घंटे सो के काम चला है, और उसमें मैं 16 घंटे तक भी पढ़ी हूँ। बट फिर उसके बाद ऐसा मेरे साथ हुआ था कि 3-4 दिन मैं 3-4 घंटे की नींद से हूँ, बट उसके बाद जो थकान महसूस हुई उससे जो 5वां दिन था उस दिन मैं सुबह उठी हूँ, पढ़ने बैठी हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने वो पूरा दिन सोते हुए कॉपी लेकर मैं पढ़ने बैठी हूँ। कॉपी मेरे आगे है, खुली हुई है, केमिस्ट्री की नोटबुक है मेरे सामने खुली हुई है, उसके वर्ड्स भी मुझे दिख रहे हैं, बट वो समझ नहीं आ रहे मुझे, क्योंकि मेरी 3-4 घंटे की नींद से मेरा काम नहीं चलता, मुझे आराम से चाहिए 5-6-7 घंटे चाहिए मुझे आराम से। तो उसके बाद मैंने पूरा दिन 2 दिन मैंने सोने में निकाले हैं, मैं दिन में सोती हुई हूँ, मम्मी मुझे उठा रही है बट मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मैं सो रही हूँ। तो नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, जितनी तुम्हें चाहिए इतनी लो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो उसके साथ, क्योंकि फिर वो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगी। अदरवाइज अब 3-4 दिन मैं पढ़ी 16 घंटे, 3-4 दिन भी नहीं, 2-3 दिन ही पढ़ी होंगी, 16 घंटे पढ़ी, लेकिन उसके बाद मैंने अगला दिन पूरा ख़राब किया, पूरा मैंने सोते हुए निकाला है। एट द एंड मैं यही कहूँगी, देखो टाइम टेबल तुम्हारा अपना खुद का होगा, क्योंकि हर किसी की ना प्रिपरेशन का सिचुएशन फेज तरीका अलग है। मतलब जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हो तुम, हर किसी की कंडीशंस अलग होंगी, तो कोई एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं हो सकता। बस इतना है कि मेरा क्या तरीका था पढ़ने का वो मैंने बता दिया, कि मैं पूरे दिन को स्लॉट्स में डिवाइड करके उनके अकॉर्डिंग फिक्स कर देती थी काम, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन रख सकूँ। ये तरीका मेरा करने का था। बाकी ऐसे कोई फिक्स्ड टाइम टेबल की एक टाइम टेबल मेरे आगे चिपका हुआ है, इसको मैं डेली फॉलो कर रही हूँ, वो मुझसे नहीं हुआ था। वो 4 दिन करती थी, 5वें दिन कंडीशन चेंज, हालात चेंज, वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ फॉलो नहीं होगी। बट हाँ कि एक तरीका फिक्स कर लो तुम्हें पढ़ना कैसे है, और डेली का टाइम टेबल बनाने की बजाय तुम अपना प्लान बनाओ कि अब जैसे रिवीजन करोगे। मेन चीज़ है कि रिवीजन, अपने जो रिवीजन है ना उसका वो एक प्लान रखो। अगर जैसे तुम बायो फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइज करने वाले हो, बायो के चैप्टर है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, उसको तुम 3 दिन में रिवाइज करोगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को 3 दिन में करोगे, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को तुम 2 दिन में करोगे। ऐसे अपने सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टाइम दो। प्लांट किंगडम है उसको 3 दिन में करोगे, जो भी टाइम है वो फिक्स करो, एंड उसके अकॉर्डिंग कि भाई पहले 3 दिन मुझे ये चैप्टर करना है, उसके बाद ये चैप्टर करना है, तो ऐसे अराउंड 90 डेज 60 डेज जो भी है उसमें तुम्हारा एक वो मोटा मोटा प्लान डिसाइड होगा 2-3 महीने का रिवीजन का। अब उसमें क्या होगा ना कि तुम उसे 80 to 90% ही कंप्लीट कर पाओगे, 100% कंप्लीट नहीं होगा, वो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। बट उससे ये होगा तुम्हारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और वो ट्रैक में होगा। लाइक जो भी तुम रिवाइज कर रहे हो उसमें तुम्हें क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी, एनसीईआरटी पढ़नी थी, क्वेश्चन सॉल्व करने थे, वो भी रखो कि इस चैप्टर के मैंने ये कंप्लीट करे हैं। तो एट द एंड तुम्हारे पास आइडिया होगा कि मैंने ये सब काम कंप्लीट किया है, तो तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने कहीं टाइम वेस्ट भी किया था, कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। एंड टाइम निकालने के रहते हो तब भी आप टाइम 100% यूटिलाइज नहीं करते। लाइक मेरे साथ था कि 3-4 दिन है मेरे पास, मैं प्लान बना के बैठी हूँ 3-4 दिन में मुझे रिवीजन करना है, बट वो मैंने बर्बाद कर दिए। उसके बाद जो रिग्रेट होता है वो अलग ही है। उसके बाद फीलिंग आती है कि तुमने क्या किया, तुमने क्या उखाड़ा, इससे अच्छा तो क्या है 3-4 दिन का प्लान बनाया था, रिवाइज नहीं हुआ। बट कुछ नहीं, ऐसे आएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम नहीं पढ़ पाओगे, बट उससे ओवरकम करना है। कुछ तो पढ़ो, कुछ ना पढ़ने की बजाय कुछ पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड कंसिस्टेंट रहो, तुम्हें अपना रिजल्ट दिखेगा। और अगर टाइम टेबल से रिलेटेड कोई और डाउट्स है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक यू।